नमस्कार। वेलनेस चौपाल के सभी मेंबर्स का मैं दीपा शर्मा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत हम गायत्री मंत्र के साथ करते हैं। ओम भूः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। तो कैसे हैं हमारे सभी मेंबर्स? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए अपना ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे होंगे। और मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि आपने बसंत पंचमी का पर्व पूरा पीत वर्ण होके मनाया होगा। आपने पीले चावल खाए होंगे, पीले वस्त्र धारण किए होंगे और मन में खुशी और उमंग के साथ सरस्वती जी का पूजन किया होगा। तो देखिए, मौसम जो है अभी बहुत सुहाना चल रहा है। ना सर्दी है ना गर्मी है। जी हाँ स्वाति जी। तो ना सर्दी है ना गर्मी है, अच्छा मौसम है। और यही ऐसा मौसम है जब हम पूरी एनर्जी में होते हैं और हर काम को एनर्जेटिकली करते हैं। तो देखिए, ये सबसे अच्छा समय है किसी भी काम को शुरू करने का। अगर आप अभी तक सर्दी के मारे एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे या वॉक नहीं कर रहे थे, योगा नहीं कर रहे थे, प्राणायाम नहीं कर रहे थे, तो अब कोई बहाना नहीं है। क्योंकि अब ना तो सर्दी है और ना अभी गर्मी आई है। अभी परफेक्ट मौसम है आपको किसी भी चीज की शुरुआत करने का। तो अगर आपने किसी चीज को रोक रखा था मौसम के कारण, तो अब उस रुकावट को हटा दीजिए और अपने कामों की शुरुआत कर दीजिए। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन भी मैं एक क्वेश्चन के साथ आपसे आ, कुछ पूछती हूँ, उसके साथ शुरू करेंगे। मुझे आप ये बताइए कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं या शब्द हैं, अक्षर हैं बल्कि मैं ये कहूंगी, ऐसे कौन से अक्षर हैं जिनको आप बिना जीभ हिलाए बोल सकते हैं? सोचिए, थोड़ा बोल के देखिए, एक दो बार कोशिश करके बताइए। ऐसे कौन से अक्षर है जिसमें आप जीभ का यूज नहीं करते, टंग का यूज नहीं करेंगे और वो अक्षर प्रोनाउंस हो जाएंगे? एनी गेसेस? बोल बोल के देख लीजिए ना सारे शब्द। क ख ग आ ई उ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। एस। स्माइल? जी हाँ स्वाति जी, स्माइल के लिए भी जीभ की जरूरत होती है। मुझे तो जरूरत पड़ रही है, मेरी टंग में थोड़ा सा मोशन हो रहा है। चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, तीन अक्षर ऐसे हैं जिनके लिए आपको टंग का, जीभ का प्रयोग नहीं करना। सबसे पहला शब्द है अ। बोल के देखिए, अ। इसमें जीभ का कोई यूज नहीं हो रहा। दूसरा, ऊ। ऊ। और तीसरा, म। तो अ, उ और म, ये तीन अक्षर ऐसे हैं जो कि जिनमें की जीभ का यूज नहीं होता। और आपको पता है, ये तीन अक्षर मिलके एक बहुत ही मतलब क्या मैं कहूं कि तेजस्वी ब्रह्मांड के एक वर्ड को, एक अक्षर को बनाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा मैं किस अक्षर की बात कर रही हूँ। ओम। जी स्वाति जी, ओम। ओम एक ऐसा शब्द है जो दिखने में बहुत सिंपल लगता है
और हम ओम का बहुत जनरल में कई बार प्रयोग करते हैं। हमारी आरतियों की शुरुआत, हमारे मंत्रों की शुरुआत में ओम आता है, हमारे मंत्रों के अंत में ओम आता है। हर चीज की शुरुआत जो है वो हम ओम के साथ करते हैं। तो ओम में ऐसा क्या है, क्यों ओम जो है वो हिंदू सभ्यता में इतना अहमियत रखता है। तो आज हम ओम के इसी महत्व के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और ओम को बहुत अच्छे से जानेंगे, ताकि आगे से जब भी हम ओम का उच्चारण करें तो हम उसी फीलिंग के साथ करें, ताकि आपको उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं एक कविता बताना चाहूंगी ओम पे, जो कि इसके पूरे जो भी इसका महत्व है उसको अपने आप में उजागर कर देती है। तो कविता कुछ इस प्रकार से है। ब्रह्मांड की ध्वनि ओम ओमकारा। जब ब्रह्मांड बना था तो ये कहा जाता है कि सबसे पहले जो ध्वनि सुनाई दी थी वो ओम की ही ध्वनि थी। और कुछ साइंटिस्ट ने भी ये प्रूव किया है कि स्पेस में, अंतरिक्ष में कई बार जो ध्वनि सुनाई देती है वो ध्वनि ओम की ही होती है। तो शुरू करते हैं कविता। ब्रह्मांड की ध्वनि ओम ओमकारा, सब एक ही है, अखंड निराकार। ओम तो है ब्रह्मांड की ध्वनि, ओम तो है ब्रह्मांड की ध्वनि, महिमा इसकी अपरंपार। हर पल होता ब्रह्मनाद है, इससे ही भवसागर पार। ओम ही अंदर, ओम ही बाहर, कण कण में है ओम विराजे। रोम रोम में ओम है बसता, ओम ही तो ब्रह्मांड में साजे। ओम बना है अ उ म से, ओम बना है अ उ म से। ब्रह्मा विष्णु महेश कहलाते, नाभि हृदय और कंठ में जाकर, नाभि हृदय और कंठ में जाकर फिर अपना ये ठिया बनाते। ठिया मतलब रहने का स्थान। ब्रह्मांड की ध्वनि ओम ओमकार, सब एक ही है, अखंड निराकार। नहीं सुनाई देता कुछ भी, नहीं सुनाई देता कुछ भी जब होता है ये अंतर्द्वंद। जब भी हमारे मन के अंदर कोई भी द्वंद चल रहा होता है, हम परेशान होते हैं, हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो नहीं सुनाई देता कुछ भी जब होता है अंतर्द्वंद। शांति सौम्यता धारण करते मिट जाते सब मन के द्वंद। ओम संतुलित करके जीवन, ओम संतुलित करके जीवन फिर देता जीने की चाह। आती जाती श्वास हो जागृत, आती जाती श्वास हो जागृत, बन जाए जीवन की राह। ब्रह्मांड की ध्वनि ओम ओमकार, सब एक है, अखंड निराकार। तो ये जो कविता है ये अपने आप में ओम के संपूर्ण महत्व को उजागर करती है। और इसी महत्व को अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कि हो सकता है कि कुछ नई चीजें आपको पता चले। अभी तक हम ओम का जाप करते थे, सभी लोग करते हैं ओम का जाप, लेकिन कुछ लोग तो जिनको पता है वो इस फीलिंग के साथ और उन पॉइंट्स पे ध्यान देके करते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता वो नॉर्मल ओम का जाप करते हैं। तो नॉर्मल जाप करने की तुलना में जब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे और उन पर्टिकुलर चीजों को ध्यान में रख के ओमकार का जाप करते हैं, तो उससे हमारे पूरा शरीर के सभी चीजें बैलेंस हो जाती हैं और आपका जीवन जो है वो बिल्कुल संतुलित हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओम जो अक्षर है वो तीन अक्षरों से मिलकर बना है। ओम जो शब्द है वो तीन अक्षरों से मिलकर बना है। तो पहला अक्षर है अ, यानी कि अकारा। अब ये जो अकारा है ये फिजिकल प्लेजर और पेन को शो करता है, कि हमको शारीरिक रूप से, बाहरी रूप से हमको, आंतरिक और बाहरी रूप से खुशी फील हो रही है या दर्द फील हो रहा है। तो हमारे फिजिकल पेन और प्लेजर को ये बताता है।
इसीलिए आप देखिए कि जब भी हमारे कहीं चोट लगती है तो हमारे मुंह से निकलता है आ, या हमें कभी कुछ खुशी होती है, मतलब बहुत हम एक्साइटेड होते हैं, कहते हैं तो ये जो वर्ड है ये हमारे फिजिकल प्लेजर और पेन को बताता है। तो जब हम खुश होते हैं या जब हम हमारे चोट लगी हमने कहा तो ये जो है आपका जो इमोशन, पेन का इमोशन है, उसको थोड़ा सा बैलेंस कर देता है जब आप बोलते हैं। इसी तरह से जब आपको दर्द होता है और आप बोलते हैं तो भी ये आपके दर्द को भी थोड़ा बैलेंस कर देता है। तो ये खुशी को भी थोड़ा सा बैलेंस करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं होती। इसी तरह से दर्द को भी बैलेंस करता है। तो आकार का उच्चारण आपके फिजिकल पेन और प्लेजर दोनों को मेंटेन करता है, दोनों को बैलेंस करता है। अब अकारा चैंटिंग से हम अपने शरीर की जितनी भी फिजिकल ब्लॉकेजेस होते हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो ये है अकारा। अब दूसरा आता है उकारा, ऊ शब्द की चैंटिंग। अब उकारा जो शब्द है ये हमारी भावनाओं और इमोशंस से रिलेटेड है। अब ये जो अकारा शब्द है ये हमारे हार्ट सेंटर में जो मैंने आपको पहले अकारा बताया था वो हमारी नेवल पे होता है। नेवल में कौन सा चक्र होता है? स्वादिष्टान चक्र। तो ये नेवल से रिलेटेड चक्र है। और नेवल में ब्रह्मा, विष्णु और देवी लक्ष्मी, इनका विराजमान होता है। तो ये दोनों जो देवता हैं ये अकारा के प्रतिनिधित्व करते हैं, अकारा का। और ये जो है वो सृष्टि के क्या है, पालन करता है, सृष्टि को पालते हैं। तो इसी तरह से अकारा चैंटिंग से हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। तो अब आते हैं उकारा पे। उकारा आपका हार्ट सेंटर में, बिल्कुल हार्ट सेंटर जहां आपके रिब केज मिलता है वहां पे, यहां से आपका बिल्कुल सेंटर होता है। यहां पे उकारा का मेन फोकस होता है। अब ये जो है ये देवी दुर्गा जो देवी हैं उनका स्थान होता है यहाँ पे। अब उकारा शब्द जो होता है ये हमारे जितने भी इमोशंस हैं, जितनी भी हमारी भावनाएं हैं, उनको कंट्रोल करता है, उनको बैलेंस करता है। अब जैसे हमें कभी कोई आश्चर्य होता है तो हम कहते हैं ओ, या जब भी हमें किसी पे प्यार आता है, कोई बच्चा है छोटा सा, ओ ऐसे करते हैं। तो ये ओ जो शब्द है ये इसका प्रतीक होता है। अब जब भी हम उकारा की चैंटिंग करते हैं तो हमारे हृदय के, हार्ट के जितने भी इमोशंस हैं वो सारे के सारे इमोशंस जो है वो रिलीज होते हैं। अब तीसरा आता है म, यानी कि मकारा। अब ये जो मकारा है ये हमारी बुद्धि और इंटेलेक्चुअल थॉट्स से रिलेटेड होता है। मकारा चैंटिंग से हमारा माइंड क्लियर होता है। अब मकारा चैंटिंग का जो सेंटर है वो हमारा थ्रोट होता है, जिसके अंदर हमारा विशुद्धि चक्र होता है। ठीक है। तो विशुद्धि चक्र यानी कि थ्रोट पे हम कंसंट्रेट करते हैं जब हम मकार की चैंटिंग करते हैं। और यहाँ पे कौन से देवता विराजमान होते हैं पता है? स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ महादेव, उनका निवास स्थान होता है आपके थ्रोट में। तो जब भी हम मकार की चैंटिंग करते हैं तो हमारे थॉट्स में क्लैरिटी आती है और हम बेटर डिसीजन ले पाते हैं किसी भी मैटर में। किसी भी चीज का जब हमें डिसीजन पावर लेनी होती है तो मकार चैंटिंग आपको उसमें फायदा करती है, आपको उसमें हेल्प करती है। अब ये तो हो गया आपका उ और म की अलग अलग बात। जब हम अ उ और म को एक साथ उच्चारित करते हैं तो ध्वनि आती है ओम। और ये जो ओम ध्वनि है ये आपके फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल तीनों ही एस्पेक्ट को कवर करके आपके पूरे शरीर के सभी चक्रों को बैलेंस कर देती है। अब देखिए इस ओम शब्द का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए ओम जो है ये मैंने आपको जैसा बताया कि ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन और प्रथम ध्वनि है, जो आज भी जहां भी खाली जगह है वहां पे अगर आप ध्यान से सुने, जो कि साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया है कि जो ध्वनि स्पेस की है,
जो हमें खाली जगहों पे जो आवाज आती है वो ओम की ही ध्वनि है। अब ओम शब्द जो है ये तीन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे शरीर की तीन अवस्थाओं को ये बताता है। अब ये कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहली अवस्था है वेकिंग स्टेट, यानी कि जागृत अवस्था। जब आप जगे हुए होते हैं, पूरी तरह से अपने सेंसेस में होते हैं, आप चारों तरफ का सब कुछ फील कर रहे होते हैं, तो जागृत अवस्था या वेकिंग अवस्था होती है सबसे फर्स्ट स्टेट। दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है आपकी स्लीपिंग स्टेट या सुषुप्ति अवस्था। जब आप सो रहे होते हैं, जिस वक्त आपको कोई ड्रीम नहीं आते हैं, वो होती है सुषुप्ति अवस्था या स्लीपिंग स्टेट। एक तीसरी स्टेट होती है जो होती है ड्रीमिंग, यानी कि स्वप्न अवस्था, जिसमें आप ना सो रहे होते हैं और ना जागृत होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच की एक अवस्था होती है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड चल रहा होता है। आपकी सारी जो भी सेंस ऑर्गन्स है वो सो रहे होते हैं, बट स्टिल आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप बिना किसी फिजिकल सेंस ऑर्गन्स के। और ये स्टेट होती है ड्रीमिंग स्टेट, यानी कि स्वप्न अवस्था। अब इन तीनों स्टेट्स के अलावा एक और स्टेट होती है जिसको महसूस करना बहुत मुश्किल होता है। ये एक ट्रांसेंडेंटल स्टेट होती है, जो कि बहुत ही हायर कॉन्शियसनेस की स्टेट होती है, जिसको कि बहुत बड़े ऋषि मुनि बहुत लंबी तपस्या के बाद एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अब ये एक्सपीरियंस हम क्यों नहीं कर पाते, उसका भी रीजन बताती हूँ कि हम लोग जो जनरल लोग हैं, जिन जो कि ज्यादातर मतलब बहुत ज्यादा तपस्या में या बहुत ज्यादा ध्यान मेडिटेशन नहीं करते हैं, उनको ये अवस्था प्राप्त क्यों नहीं होती है, उसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। इसका रीजन है माया या इल्यूजन। क्योंकि हमें हर वक्त हमारे चारों तरफ जो है एक इल्यूजन रहता है। अब ये इल्यूजन किस चीज का होता है? देखिए, हमारी पसंद, हमें कुछ स्पेसिफिक चीजें पसंद होती है, कुछ नापसंद होती है, जो कि हमें एक तरह से एक जाल बनाता है हमारे चारों तरफ। दूसरा है हमारी अटैचमेंट्स। आप कितनी चीजों से अटैच्ड है, कितने लोगों से अटैच्ड है। लोगों को तो छोड़िए, चलो वो तो इंसान है, हम जानवरों से अटैच हो जाते हैं, हम अपने पौधों से अटैच हो जाते हैं, हम अपने घर की निर्जीव चीजों तक से अटैच हो जाते हैं। कभी कभी हमें कोई कप इतना पसंद आता है कि हम उस कप से भी इतना अटैच हो जाते हैं कि कोई अगर दूसरा उस कप को यूज करे तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। आपको अपनी चीजों से अटैचमेंट हो जाता है, आपको मतलब हर चीज से आपको अटैचमेंट हो सकता है। तो ये अटैचमेंट भी बहुत बड़ी वजह है, आपको हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को अचीव करने में बहुत बड़ी बाधा है। तीसरी चीज आती है हमारी इच्छाएं। आपको पता है एक इच्छा खत्म नहीं होती हमारी, दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इच्छाएं अनंत है। भगवान से आज हम एक प्रार्थना करके आते हैं, भगवान आज ये काम कर दो, बस इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा, वो काम हो जाता है। दूसरे दिन भगवान के पास दूसरी डिमांड लेके पहुंच जाते हैं। तो इतनी इच्छाएं हमारी हैं जो कि हमें वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की स्टेट पे चलने पर पहुंचने से रोकती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे एडिक्शंस। हम चाहते ना चाहते हुए भी ना कई चीजों से एडिक्टेड होते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, चाय। हम लोग सब चाय के एडिक्ट हैं मोस्टली। कोई चाय का नहीं होगा तो कॉफी का होगा, कॉफी का नहीं होगा तो किसी और चीज का होगा, बट वी आर एडिक्टेड इन सम और अदर वे। तो ये एडिक्शंस भी हमको रोकते हैं, ये भी हमारे लिए एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, ये भी हमारे लिए माया है। और नेक्स्ट है हमारा उतावलापन, हमारी रेस्टलेसनेस। हर चीज को जल्दी करना, जल्दी से चलो, जल्दी करो, ये करो, वो करो। कभी हमारे में संयम आता ही नहीं है, हम शांति से बैठ ही नहीं पाते, जो कि अगेन एक इल्यूजन और माया है, जो कि हमें हाईएस्ट कॉन्शियसनेस पे पहुंचने से रोकती है। तो अगर हमें हाईएस्ट कॉन्शियसनेस यानी कि चौथी अवस्था जो है वो प्राप्त करनी है, तो हम कैसे करें? देखिए, जंगल में जाके हम मेडिटेशन नहीं करेंगे, हमारा पूरा परिवार है, हमें पता है कि हम इतना आगे तो नहीं जा सकते। हमें तो अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही हाईएस्ट अगर हम कॉन्शियसनेस को महसूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे सरल सुगम रास्ता है वो है ओमकार चैंटिंग, ओम का उच्चारण।
जी हाँ, अगर आप सही तरीके से ओम का उच्चारण करेंगे, बिल्कुल अटेंशन के साथ, तो आपको हाईएस्ट कॉन्शियसनेस अचीव हो पाएगा। लेकिन इसके लिए एक तो आपको पूरी तरह से उन पर्टिकुलर सेंटर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, आपको ये लगातार सेम टाइम पे और एक निश्चित अवधि के लिए रोज करना होगा, लगातार करना होगा। अब मोस्टली क्या होता है, 21 टाइम्स की ओम चैंटिंग जो है वो आपको जरूरी होती है इस चीज के लिए। तो आज मैं आपको एक ओमकार मेडिटेशन करवाऊंगी। ठीक है, मैं 21 बार नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि वो बहुत लंबा खिंच जाएगा। मैं आपको 7 बार करके बताऊंगी और किस तरह से करना है उसकी आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें किस किस बात का ध्यान रखना है कि जब आप ओम चैंटिंग करें तो कोशिश करें कि आप खाली पेट हो। तो सबसे बेस्ट जो टाइम होता है वो सुबह उठते ही होता है, क्योंकि उस वक्त हम नेचुरली खाली पेट होते हैं, कुछ नहीं खाया होता है। या फिर इवनिंग का टाइम आप ले सकते हैं, क्योंकि आपने अपना लंच 1-2 बजे कर लिया होता है, तो करीब 5-6 बजे तक आपका पेट काफी खाली हो जाता है। तो ऐसा कोई समय आप चूज करें, लेकिन कोशिश करें कि उसके 3-4 घंटे पहले आपने कुछ ना खाया हो और बिल्कुल खाली पेट हो, तो वो सबसे अच्छा है। और अगर दिन में 2 बार कर सकते हैं तो वो बेस्ट है, एक बार सुबह और एक बार रात को या शाम को। अब देखिए, इसमें मैं जो बता रही हूँ आपको मेडिटेशन, हमने 3 अक्षर सीखे, अ, उ और म। तो पहले हम अ चैंटिंग करेंगे। जब भी आप अ की चैंटिंग करेंगे तो आपका फोकस होगा नेवल पे। और यहाँ के जो नेवल पे जो फोकस होगा, यहाँ पे स्वादिष्टान चक्र होता है। तो नेवल में जो स्वादिष्टान चक्र है उस पे हम फोकस करेंगे। और देवता जो है वो विष्णु और लक्ष्मी है। तो विष्णु और लक्ष्मी को ध्यान में लाते हुए अपनी नेवल पे आपको फोकस करना है। और इससे हमारी फिजिकल बॉडी जो है वो बैलेंस होगी। तो हम 7 बार अकार चैंटिंग करेंगे। उसके बाद आता है हमारा उकारा। अब उकारा के लिए आपको अपने हार्ट सेंटर यानी कि अनाहत चक्र पे कंसंट्रेट करना है और देवी दुर्गा का ध्यान लाना है। अब यहां से आपके इमोशंस रिलीज होंगे, आपको इमोशनल फ्रीडम फील होगा। इसको भी हम 7 बार करेंगे। उसके बाद तीसरा जो आता है आपका, वो आता है मकारा। मकारा आपका थ्रोट सेंटर पे, थ्रोट पे आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। यहाँ पे आपका विशुद्धि चक्र होता है और शिव शंकर भोलेनाथ का इस वक्त आप ध्यान करेंगे। और ये आपके जितनी भी बुद्धि है उसको, इंटेलेक्ट को आपका वो ओपन करेगा, डिसीजन पावर को बढ़ाएगा। तो पहले हम 7 बार अ, 7 बार उ, 7 बार म का जाप करेंगे। और उसके बाद हम 7 बार तीनों को एक साथ यानी कि ओम का जाप करेंगे। जब हम ओम का जाप करेंगे तब हम अपनी कंसंट्रेशन को, जब हम अ का करेंगे तो नाभि से लेके हार्ट सेंटर तक, ऊ का करेंगे तो हार्ट सेंटर से विशुद्धि चक्र तक, और जब म का करेंगे तो विशुद्धि चक्र से लेके आंखों के बीच तक, इस सेंटर तक आप उसका ध्यान करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो किसी भी कंफर्टेबल स्टेज में आप बैठ जाइए और अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखिए। अब आपके हाथों की मुद्रा, वैसे तो आप ज्ञान मुद्रा भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट मुद्रा इसमें रखती रहती है वो भैरवी मुद्रा या भैरवा मुद्रा रहती है। अब वो मुद्रा क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर लेडीज के लिए भैरवी मुद्रा होती है, महिलाओं के लिए भैरवी मुद्रा। उसमें राइट पाम के ऊपर आप लेफ्ट पाम लगेंगे, रखेंगे और दोनों को इस तरह से अंगूठों को मिला लेंगे। तो जब आपका लेफ्ट पाम ऊपर होगा ये भैरवी मुद्रा, और जब आपका राइट पाम ऊपर होगा तो ये भैरवा मुद्रा। तो मेल्स को भैरवा मुद्रा करनी है, यानी कि राइट पाम ऊपर रखना है, और फीमेल्स को लेफ्ट पाम ऊपर रखना है और दोनों अंगूठों को इस तरह से मिला देना है और उसको नेवल के नीचे इस तरह से रख लेना है। ठीक है, तो शुरू करें हम ओम चैंटिंग। चलिए म्यूजिक स्टार्ट करते हैं और हमारी ओम चैंटिंग स्टार्ट करते हैं। आपको क्रम फिर से बता देती हूँ। पहले 7 बार हम अकारा चैंटिंग करेंगे, फिर 7 बार हम उकारा चैंटिंग करेंगे, फिर 7 बार हम मकारा चैंटिंग करेंगे, और फिर 7 बार हम कंप्लीट ओम चैंटिंग करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपना ध्यान नेवल पे लाना है अकारा में, फिर आपको अपने हार्ट सेंटर पे लाना है उकारा में, और फिर आपको म पे
थ्रोट पे लेके आना है। और जब ओम करेंगे तो आपका ध्यान नेवल से हार्ट सेंटर, हार्ट सेंटर से थ्रोट, और थ्रोट से आज्ञा चक्र यहाँ पे लाना है। तो आप किसी भी कंफर्टेबल पोज में आराम से बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मुद्रा अपनी बना लीजिए, भैरव मुद्रा या भैरवी मुद्रा, और इसको नेवल के नीचे आराम से प्लेस कर दीजिए। क्लोज योर आईज। आप एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। फिर से एक गहरी लंबी सांस लीजिए। ध्यान सभी का नेवल पे होना चाहिए। अब अपना ध्यान हार्ट सेंटर पे ले आइए और मन ही मन दुर्गा माँ का आह्वान कीजिए। पहले हम इनहेल करेंगे और फिर ऊ के साथ एक्सहेल करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब हम मकार चैंटिंग करेंगे। सभी अपना ध्यान थ्रोट चक्रा यानी कि विशुद्धि चक्रा पे लेके जाएं और भगवान शिव का आह्वान करें।
पहले हम डीप इनहेल करेंगे और एक्सहेल के साथ म का ध्यान करेंगे, म का उच्चारण करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इनहेल म। अपने लिप्स को बंद रखेंगे मकार चैंटिंग के वक्त। अब हम अ, उ और म तीनों का क्रमबद्ध रूप में एक के बाद एक उच्चारण करेंगे, जो कि हमें सम्मिलित ध्वनि देगा ओम। जब आप अ चैंट करेंगे तो अपना ध्यान नेवल से होते हुए ऊपर हार्ट चक्र तक लाएंगे। ऊ जब आप उच्चारित करेंगे तो हार्ट सेंटर से विशुद्धि चक्र यानी कि थ्रोट तक लाएंगे। और म का जब आप उच्चारण करेंगे तो विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट से लेके आज्ञा चक्र यानी दोनों भौहों के बीच अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और ये ओम का उच्चारण भी हम 7 बार करेंगे। पहले इनहेल करेंगे और एक्सहेल के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इनहेल एक डीप इनहेल करें और एक्सहेल करें। अब अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करके हीट जनरेट करें। अपनी दोनों हाथ आंखों पे दोनों हाथों का कप बना के रखें।
धीरे से अपनी आंखें खोलें और अपने दोनों हाथों की तरफ देखें। तो कैसा लगा आपको ओमकार मेडिटेशन? आपको इसका पूरा लाभ पाने के लिए इसको रेगुलरली दिन में 2 बार 21-21 बार मेडिटेशन करना पड़ेगा। थैंक यू स्वाति जी। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को विराम देते हैं। आपसे अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत 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 ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।